नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं क्लास के बहुत बहुपद का प्रश्नावली 2.2 के जो सवाल हैं उनको हल कराना चाहता हूं, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छी तैयारी हो सके और परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो जो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न द्विघात व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो जो पहला सवाल है मेरे सामने कि एक सवाल मुझे दिया है कि पहला जो सवाल है कि x का स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस का 8 है, प्लस का 8 है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है, द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार से जानते हैं कि ax का स्क्वायर और bx और प्लस c, ये जो होता है a, b और c, इसकी जगह पर संख्याएं होती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर a का जो मान है वो 1 है, b का मान क्या है माइनस का 2 है और c का मान क्या है माइनस का 8 है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, a, b और c का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका, जो b को मुझे बांटना है। तो मैं बच्चों को एक डिब्बे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि a और c का जब इंटू होता है तो क्या आएगा माइनस का 8, क्या आएगा माइनस का 8। तो a बराबर 1 है और c बराबर 8 है। इसी प्रकार यदि प्लस और माइनस करूं तो मुझे क्या प्राप्त करना है, b प्राप्त करना है और b की जगह क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो मुझे ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करना है जिसमें गुणा करने पर माइनस का 8 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो मुझे दो संख्याओं का ऐसे चुनाव करना है कि गुणा करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो माइनस का 4 और क्या हो सकता है प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 8 आता है और माइनस 2 से प्लस माइनस 4 से प्लस 2 को अपन माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है माइनस का 2। तो b की जगह पर मैं क्या करूंगा कि x का स्क्वायर और b को मैंने बांटा है तो b की जगह पर मैंने 4 माइनस 4x x लगा कर लिखेंगे और प्लस का 2x लिया है जो यहाँ पर मैंने लिया। फिर माइनस का 8 है तो b को मैंने बांट दिया। इसके बाद अगले चरण पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसको किस पे लिखते हैं दोस्तों, कोष्टक पे लिखते हैं और प्लस का प्लस, जब प्लस बाहर निकलता है तो कोष्टक के अंदर कोई भी चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद अगला जो स्टेप है, जब हम कोष्टक पे लिख लेते हैं उसके बाद हम उभयनिष्ठ देखते हैं कि कौन सी संख्या या चर राशि जो उभयनिष्ठ आती है। तो दोनों जगह x है दोस्तों, तो x निकाल लेंगे और x माइनस क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर x दोनों जगह पर नहीं है लेकिन 2 और 8 2 के पहाड़े में आता है तो 2 निकालेंगे तो x माइनस 4। जब दोनों कोष्टक में x माइनस 4 है तो हमने उभयनिष्ठ लिया कि x माइनस 4 दोनों जगह पर है और क्या बचा हमारे पास x प्लस 2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक जो पहला ज्ञात करेंगे कि x माइनस 4 है इक्वल टू का 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि x प्लस 2 है इक्वल टू का 0, तो x बराबर क्या लिख देंगे, माइनस का 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, शून्यांकों, उसमें पूछा है कि शून्यांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शून्यांकों का योगफल क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने जो शून्यांक ज्ञात किया है, जो पहला शून्यांक मेरे पास 4 है और दूसरा शून्यांक क्या है, माइनस का 2 है। जब इन दोनों को मैंने हल किया तो प्लस
और माइनस को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो क्या आया मेरे पास 2 आया। तो इस प्रकार शून्यांकों का योगफल में 2 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों, तो माइनस एक्स का गुणांक, ओ माइनस एक्स का गुणांक कितना दिया है, माइनस का 2, तो ये है सूत्र का माइनस, और एक्स का गुणांक माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो 1 दिया है। इस प्रकार दोस्तों माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 आ जाता है। एक नहीं भी लिखेंगे, तो दोनों संबंध यहाँ पर शून्यांकों के योगफल का हमने सही सही किया। इसी प्रकार पहला नंबर शून्यांकों के संबंध में, और दूसरा करते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होता है, अचर पद, जिसमें कोई भी चर राशि नहीं दिया होता, और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, तो प्लस और माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। इसी प्रकार अचर पद क्या है, तो माइनस का 8 है अचर पद, माइनस का 8, और एक्स गुणांक का 1 है, अतः दोनों पद भी क्या है, बराबर है। इस प्रकार हम आंसर पे क्या लिख सकते हैं कि शून्यांकों, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे कि हमने सत्यता की जांच कर ली, और क्या बताएंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है, सत्यता प्रमाणित होती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें वार्षिक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद है, उसके क्या कर सकते हैं, शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, और शून्यांकों के क्या कर सकते हैं, अपन सत्यता की जांच कर सकते हैं। हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों।